नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर के बारे में। जहां पर देखिए डीमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, तो उसको चेक करेंगे। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि पूरा लिस्ट डीमर्ज रिलेटेड पूरा डिटेल को भी चेक करेंगे। किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कैसे निकालेंगे, बाई प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सबको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ इस चीज़ को जान लीजिए, जिस दिन डिमर्जर हुआ था उस दिन इसका ये भाव था 2464 का। अभी करंटली इस भाव में ट्रेड करिए 2305 के, यानी कि डिमर्जर से पहले इसका भाव यानी कि डिमर्जर वाले दिन इसका भाव ये था। उससे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले चीज़ इसको जान लीजिए, डिमर्जर इवेंट कंप्लीट हो चुका है। आइसक्रीम कारोबार अलग हो चुकी है एंड ये कारोबार अलग अलग है, दोनों अलग अलग वर्टिकल्स अब रन कर रहा है। अब लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशो जो है, यानी कि डिमर्जर का रेशो 1:1 का था। यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर, एक अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को रखा होगा तो आपको एक शेयर क्वालिटी वाल्स का आपको मिल गया होगा, अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आपके अकाउंट पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था 5/12/2025, यानी कि 5 दिसंबर इसका रिकॉर्डेड था। अब जिन्होंने भी 4 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखे होंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 6 दिसंबर को खरीदा है तो आप एलिजिबल नहीं है, 7 को खरीदा तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी 5 से पहले यानी कि फोर्थ थर्ड, जिन्होंने 5 से पहले खरीदा होगा वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 5 से पहले खरीद करके 5 तक आपने रिकॉर्डेड तक लेकिन रखना जरूरी था। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट है डिराइव वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिराइव वैल्यू निकालने का क्या है कि जिस दिन डिमर्जर हो रहा था उस दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का एचयूएल का भाव था 2464 का। डिमर्जर हुआ 10 बजे के राउंड में, ये प्राइस एचयूएल का प्राइस चेंज हो गया, 2422 हो गया 10 AM के राउंड में। तो यानी कि डिराइव वैल्यू निकल कर आ गया 42 रुपीज़। क्वालिटी वाल्स का भाव क्या निकल कर आ गया कि 42 रुपीज़ के अराउंड में होना चाहिए। अगर इसके ऊपर में लिस्टिंग रहा तो कहेंगे लिस्टिंग इन, इसके नीचे अगर लिस्टिंग रहा तो लिस्टिंग आपको हो जाएगा, लिस्टिंग लॉस हो जाएगा। और सेम प्राइस में रहा तब तो ओके हो जाएगा। तो 42 रुपीज़ इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कि कितना लिस्टिंग गेन होता है वो मैटर करेगा। तो ये होगा 42 रुपीज़ का इसका डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ जा रहा है। आगे चेक करेंगे ब्रोकरेज का क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी जान लेंगे। उसके अलावा कंपनी ने अपडेट दिया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के। इसमें बताया गया था कि अगर आप जो भी पैसा आपने निवेश किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में, आपका जो अमाउंट है, परसेंटेज अमाउंट, जो भी पैसा आपने निवेश किया था 98.09% चला जाएगा एचयूएल के पास एंड 1.91% चला जाएगा क्वालिटी वाल्स के पास। बिकॉज दो कंपनी का शेयर आपके पास दिखेगा तो जो पैसा आपने लगाया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कंपनी ने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर्स एचयूएल का आपने 400 के भाव में, 400 के भाव में अगर आपने खरीदा था तो आपका निवेश कितना है 4 लाख का, 4 लाख रुपए का निवेश था। कंपनी का कहना था कि चूंकि डिमर्जर हुआ तो 1000 शेयर आपको क्वालिटी वाल्स का भी मिलेगा, क्योंकि 1000 शेयर एचयूएल, 1000 शेयर एच क्वालिटी वाल्स। अब यहाँ पर क्या है, कंपनी ने जब अनाउंसमेंट किया 98.09 चला जाएगा किसके पास, चला जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास। और 1.91 चला जाएगा किसके पास, एचयूएल के पास। यानी कि 7640 रुपीज़ चला जाएगा आपका क्वालिटी वॉल्स के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन यहाँ पर बता दिया है। इसको हम लोग चलिए समझ लेते हैं कैसे क्या हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने 400 शेयर्स खरीदा, 1000 आपने 400 के भाव में 400 के भाव में 1000 शेयर्स खरीदा एचयूएल का, तो इतना निवेश 4 लाख का निवेश, 1000 शेयर एचयूएल, 1000 शेयर क्वालिटी वाल्स आपके अकाउंट में दिख रहा होगा। साथ ही साथ अभी क्या है कि कंपनी का कहना है कि 98.09 यानी कि 4 लाख का 98%, 4 लाख का 98% चला जाएगा किसके पास, एचयूएल के पास, यानी कि 3,92,000। और 4 लैक्स का 1.91 चला जाएगा क्वालिटी वाल्स के पास, यानी 7,640। इस तरीके से आपका जो पैसा है ना दो हिस्सों में इस तरीके से बट रहा है, परसेंटेज वाइज आप निकाल सकते हैं। उसको फिर 1000 से डिवाइड कीजिए, प्राइस निकल कर आ जाएगा 392 का। आपने खरीदा था एचयूएल को 400 के भाव में, 400 के भाव में, लेकिन दिखेगा क्या 392 दिखेगा। एंड क्वालिटी वाल्स का भाव क्या दिखेगा, तो इसको डिवाइड कीजिए 1000 से तो भाव निकल कर आ जाएगा 7 रुपये 64 पैसा का, देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी 400 के भाव में खरीदा था ना एचयूएल, इस तरीके से अलग अलग प्राइस दिखने लगेगा, बाई प्राइस। अब है करंटली इसका भाव चला 2300 के राउंड में, यहाँ पर मान लीजिए लिखा हो 2281। तो इस तरीके से आप अभी भी प्रॉफिट में है। क्वालिटी वाल्स किस भाव में लिस्टिंग होगा उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा आप प्रॉफिट में है कि लॉस में। तो ये तो हो गया, देखिए जिन्होंने इस शेयर को बहुत सस्ते दर में खरीदा था उनके लिए। लेकिन जिन्होंने मान लीजिए 2100 में खरीदा उसका क्या है, तो ये देखिए 2100 में जिन्होंने खरीदा उनका बाई प्राइस वैसे ही निकलेगा, 2059 हो जाएगा। खरीदा आपने 2100 में, लेकिन दिखेगा 2059। और
क्वालिटी वाल्स का भाव क्या दिखेगा, 40.11 दिखेगा। कैसे निकालेंगे, तो आपने 2100 में 1000 क्वांटिटी शेयर खरीदा, इतना देखिए दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ जा रहा है और इस तरीके से प्राइस निकालेंगे। तो ये देखिए डिटेल में तो पुराने वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट एक और चेक कर लेते हैं, वो है कि जिन्होंने मान लीजिए हायर बैंड में खरीदा, बहुत हाई प्राइस में जिन्होंने खरीद लिया 2750 उसका उनका क्या। तो देखिए सेम है यहाँ पर, इतना निवेश आपने किया, अभी क्या है 98.09, 98.09 कहाँ चला जाएगा, एचयूएल के पास, एंड क्वालिटी वर्ल्स के पास चला जाएगा 52,525 चला जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है 275, यहाँ पर यहाँ पर मैंने जितने जीरो से लगा दिया 98% मान लीजिए बाई 100 कर दिया, तो ये इस तरीके से निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा ये अमाउंट। उसी तरीके से आप 1.09 का भी निकाल सकते, 1.91 का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज निकल गया, क्वालिटी वाल्स का इतना पैसा चला गया, फिर इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका देखिए ये प्राइस निकल कर आ जा रहा है। प्राइस निकला, आपने खरीदा था हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2750, भाव क्या दिखा रहा होगा 2697 का, एंड क्वालिटी वाल्स का भाव दिखेगा 52 रुपीज़ का, देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब ये कि मान लीजिए 55 में लिस्टिंग अगर होता है तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो लॉस में चली जाएगा, लेकिन क्वालिटी वाल्स में आप थोड़ा प्रॉफिट में रहेगा। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होगा, आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब ये लिस्टिंग होगा, तो देखिए लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। 16 फरवरी 16 फरवरी को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। द डिमर्जर फॉलो द डिसीजन ऑफ ग्लोबल पेरेंट यूनिटी यूनिवर्स ग्लोबल सेपरेशन फ्रॉम आइसक्रीम बिजनेस। ये अपडेट देखिए शाम के वक्त में 16 दिसंबर को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। अब है कि लिस्टिंग जब होगा तो 10 बजे 10 ओ क्लॉक के अराउंड में इसका प्राइस निकले, जैसे आईपीओ का लिस्टिंग होता है ना, उस तरीके से 10 बजे इसका प्राइस डिस्कवरी होगा, प्राइस निकाल करके इसका फिर होगा लिस्टिंग होगा। एंड इन कंपनी के लेटर हेड में आप इसको चेक कर सकते हैं, 16 फरवरी को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, 16 फरवरी को क्वालिटी वाल्स का शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगा। 10 AM में प्राइस डिस्कवरी होने के बाद ये लिस्टिंग के लिए जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है, तो ब्रोकरेज का अनुमान जो है कि 50 से 55 की रेंज में ये लिस्टिंग हो सकता है। 50 से 55, अगर इससे ऊपर हुआ तो बहुत बड़ी बात है, और अगर इसके नीचे हुआ तो 42 रुपीज़ सबसे अहम लेवल रहेगा, बिकॉज वो उसका डायरेक्ट वैल्यू है। तो 50 से 55 इंपॉर्टेंट प्राइस निकल कर आ जा रहा है, ये लिस्टिंग ये नुआमा का एक्सपेक्टेशन एस्टिमेशन है। तो ये चीज़ है। तो हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया बहुत, हिंदुस्तान यूनिलीवर डिमर्जर अपडेट, कब लिस्टिंग होगा, साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्शन कैसे निकालेंगे, बाय प्राइस, सब कुछ हम लोग डिस्कस करें। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।